सत्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि एक राजा ने सत्य और धर्म के लिए अपना राजपाट, परिवार और यहाँ तक कि अपनी जान तक दांव पर लगा दी। एक ऐसे राजा जिसने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यह कथा है सत्य और धर्म के महानायक राजा हरिश्चंद्र की। आइए जानते हैं उनकी सत्यता की अमर गाथा, जो हमें जीवन में सच्चाई का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसने अपने जीवन को सत्य और धर्म की मिसाल थी। वे राजा थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा हरि विजय था, जो धर्म और नैतिकता के प्रति अड़िग थे। हरिश्चंद्र बचपन से ही सच्चाई और न्याय के प्रति समर्पित थे। उनका मन हमेशा इस बात में लगा रहता था कि वे समाज के लिए एक आदर्श राजा बने। उनके मन में ज्ञान की तृष्णा थी और उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। हरिश्चंद्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। वे त्रेता युग के सबसे आदर्श और सत्यप्रिय राजा माने जाते थे। हरिश्चंद्र को उनके सत्यप्रिय स्वभाव और न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था। कहते हैं उनके राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलता था और हर कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। राजा हरिश्चंद्र की सुंदरता और तेजस्विता के कारण उनकी बहुत सी सगाई हुई, लेकिन उन्होंने केवल तारामती से विवाह किया, जो एक शिक्षित और बुद्धिमान कन्या थी। उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें सारे ग्रहण और ऋषि मुनि उपस्थित थे। राजा और तारामती का प्रेम एक दूसरे के प्रति अपार था और वे स्वर्ण महल में खुशी खुशी रहने लगे। हरिश्चंद्र का जीवन सामान्य नहीं था। उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए स्वयं देवताओं ने एक योजना बनाई। नारद मुनि ने राजा की प्रशंसा स्वर्गलोक में की और कहा, कोई भी व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी नहीं हो सकता। यह सुनकर देवराज इंद्र को जिज्ञासा हुई और उन्होंने यह बात महर्षि विश्वामित्र को बताई। विश्वामित्र ने कहा, मैं राजा की सत्यता की परीक्षा लूंगा। बस यहीं से राजा हरिश्चंद्र की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, राजन, आपने एक यज्ञ में वचन दिया था कि आप मुझे दक्षिणा देंगे। अब मैं वही दक्षिणा मांगने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, ऋषिवर, आप जो मांगेंगे वह मैं आपको दूंगा। सत्य मेरा धर्म है। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा में अपना राज्य मांग लिया। हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने बिना किसी हिचक के अपना राज्य महर्षि को दान कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। महर्षि ने राजा से कहा कि दक्षिणा पूरी नहीं हुई है और उसे चुकाने के लिए उन्हें अलग से धन भी देना होगा। राज्य छोड़ने के बाद वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन की ओर चल दिए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उनकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। अपना राज्य त्यागने के बाद हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वनवास को चले गए। वनवास के दौरान उन्हें एक ऐसा जीवन जीना पड़ा जो राजा के लिए अकल्पनीय था। भोजन के लिए संघर्ष, रहने के लिए स्थान की कमी और अपने पुत्र के लिए सुरक्षा की चिंता ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया। परंतु सत्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें डिगने नहीं दिया। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह मार्ग ही जीवन का असली उद्देश्य है। वन में उनके पास खाने के लिए अन्न और रहने के लिए घर नहीं था।
ऋषि विश्वामित्र ने उनसे कहा था कि दक्षिणा पूरी नहीं हुई है, इसके लिए उन्हें काशी जाकर काम करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे। वहां उन्होंने एक डोम राजा के यहाँ शवदाह का काम स्वीकार किया। डोम राजा के अधीन काम करना और मृतकों के संस्कार के लिए कर लेना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी। एक राजा से सेवक बनने तक का यह सफर केवल सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। तारा और रोहिताश्व ने काशी में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन शुरू किया। एक दिन रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर हरिश्चंद्र के पास आई ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। यह पल हरिश्चंद्र और तारा के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता जब तक कि तुम शुल्क ना दो। यह सुनकर तारामती स्तंभित रह गईं। लेकिन उनके पास अपने पुत्र के संस्कार के लिए धन नहीं था। उन्होंने अपने आभूषण बेचकर शुल्क चुकाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पिता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगता है। यही वह सत्य और धर्म की परीक्षा थी जो राजा हरिश्चंद्र को अड़िग बनाए रखी। जब हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया, तभी एक दिव्य घटना घटी। देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उनकी सच्चाई और तपस्या से स्वर्गलोक तक प्रभावित हो गया। देवताओं ने उनके पुत्र को जीवन दान दिया और उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस लौटा दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य की शक्ति के सामने कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं होती। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है, सत्य का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कठिनाइयों में भी अपने आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी विजय सत्य और धर्म की होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची शांति और सम्मान दिला सकता है। आज के समय में जब नैतिकता और सच्चाई का महत्व कम हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही हमारे जीवन का असली आधार है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसका महत्व समझाएं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसे ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय सत्य, जय धर्म।